वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लावण्या वान्या व्लॉग्स। आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे पूजा कैसे होती है। जन्माष्टमी पे कतली जमाने का मतलब एक ट्रेडिशन है, तो हमारे यहाँ पे कतली कैसे जमाई जाती है, कौन कौन सी जमाई जाती है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। पूजा की विधि क्या है वो देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ पे पूरा मतलब 12 बजे तक व्रत रखते हैं, और 12 बजे के बाद जो व्रत खोलते हैं वो नॉर्मल खाना बनता है, मतलब पूड़ी और सब्ज़ी ये सब बनता है। व्रत वाला खाना नहीं बनता। किसी किसी के यहाँ पे व्रत के खाने से ही फास्ट जो है वो खोलते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, और अभी बजे हैं सुबह के 8, और पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कतली जमाने की तैयारी करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी पे नए कपड़े पहनाए जाते हैं सभी भगवान जी को। तो ये हनुमान जी की ड्रेस है, ये राधा कृष्ण जी की ड्रेस है, ये वाली माता की ड्रेस है, ये वाली हमारे लड्डू गोपाल जो हैं बीच वाले मतलब 3 साइज़ के हैं। तो 0 साइज़ के हैं, ये उनसे बड़ों की है, और ये सबसे बड़े वालों की है, और ये उनका सिंहासन है। ये 0 साइज़ के लड्डू गोपाल जो हैं जिनका जन्म होगा रात को 12 बजे, उनकी ड्रेस है। तो ये सारे ड्रेसेस हैं। तो पहले हम ये पहना के उनको रेडी करते हैं। और यहाँ पे सभी भगवान जी रेडी हो चुके हैं, और ये है हमारा मंदिर। ये सभी भगवान जी आप देख रहे होंगे। सबसे ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, ये गौरी शंकर जी, ये शेरों वाली माता, ये कृष्ण जी और राधा जी, और ये हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी। लक्ष्मी जी गणेश जी दिवाली वाले जो होते हैं वही पूरे साल रखे जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर मतलब उनको विसर्जन करा जाता है। और ये हैं हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, और इनकी ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही थी, अभी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सब कुछ मैचिंग का था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनकी बांसुरी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पूजा हो चुकी है और अब कतली जमाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे कतली कैसे जमती है। कतली मेरी मदर इन लॉ जमाती हैं, मैं सिर्फ उनकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ कि जैसे मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस के दे देती हूँ, थोड़ा बहुत भून देती हूँ सामान, क्योंकि अभी मुझे चाशनी का अंदाज़ा नहीं है, तो वो सब मेरी मदर इन लॉ करती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी कतली और कौन कौन सी कतली हमारे यहाँ पर जमाई जाती है। तो ये है कतली जम चुकी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, नारियल है और गूंद है, ये सब कुछ मिला के जो है ये कतली जमाई जाती है, और चाशनी बनाई जाती है। सारी चीज़ें भूनी जाती है, और ये है गोले मखाने और ड्राई फ्रूट्स, इनको भून के इसमें बूरा वगैरह चाशनी वगैरह मिला के ये तैयार किया जाता है। यहाँ पे खाने की भी तैयारी साथ के साथ चल रही थी। तो ये सब था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मंदिर की डेकोरेशन कहाँ तक पहुँची। ये छोटा सा पालना है, ये भैया लाए थे, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। तो ये पालना लड्डू गोपाल सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल है ना, मतलब जन्म से पहले उनको खीरे में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो खीरा आपको दिख रहा है, इसमें सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल को रखा गया है, और जब जन्म होगा तो इसी में से निकाल के उनका पहले जो है स्नान कराया जाएगा और चरणामृत बनाया जाएगा उसी से। और ये पूरा मंदिर है, ये राधा जी कृष्ण जी को बैजंती की माला पहनाई है, और पूरी डेकोरेशन की है। अभी इसमें लाइट्स वगैरह भी लगाई हैं, उसकी लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये फूलों से इस तरीके से हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। ऊपर 2 मोर पंखी लगा दी थी, और सिंपल सोबर से डेकोरेशन की थी, और लेकिन ये बहुत ही अच्छी लग रही थी डेकोरेशन। और अब मैं आपको इसकी एक बार लाइट जला के दिखाऊंगी कि लाइट जला के कितना सुंदर लग रहा था। सिंपल सा डेकोरेशन है लेकिन बहुत ही प्यारी है। एक बार मैं आपको इसकी लाइट जला के इसका लुक दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पे बांधने के बांसुरी और वो रखी है। और अब देखिए आप एक बार कि लाइट जला के कितना प्यारा लुक आ रहा था। ये सिंहासन छोटे वाले लड्डू गोपाल का पालना, और ये था पूरा मंदिर।
मंदिर देखिए ज़रा कितना प्यारा लग रहा था। पालने में मैंने गद्दी वगैरह सब लगा दी थी। और ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल और ये पूरा मंदिर पूरा सबको डेकोरेट हो गया था। अब सिर्फ पूजा का इंतज़ार था कि जल्दी से 12 बजे और जल्दी से हम पूजा कर लें। सारी तैयारी हो गई थी, खाना भी बन चुका था और बस डेकोरेशन हो जाते तो ये लगता है कि हाँ चलो बहुत बड़ा काम एक जो था वो हमारा ख़त्म हो गया। और अब मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी पूजा के लिए। और मैंने पहना है ये सूट। हमारे यहाँ पे रात को नहाने के बाद ही पूजा करते हैं, क्योंकि भाई सुबह के नहाए होते हैं तो 12 बजे तक ही रहता है। ये कई बार हम लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए नहा के पूजा करना ही बेटर लगता है। तो नहा लिए थे, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी पूजा के लिए। और चलिए अब जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड टीका कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने टीका लगाया था और फिर मैंने टीका लगाया था। वान्या का हाथ लगवा लिया था अपने साथ ही टीका लगाते टाइम। और तिलक करा था हमने भगवान जी का। और फिर उसके बाद फूल चढ़ाए थे। और फिर मेरे बाद जो मेरे देवर हैं अनिकेत भैया, उन्होंने जो था वो तिलक करा था। हमसे पहले ही मम्मी जी और पापा जी तिलक कर चुके थे। ये देखें यहाँ पे विनी को और भैया ने तिलक करा। फिर उसके बाद हमने पूजा जो थी वो शुरू की थी। पूजा करते टाइम ये देखिए, अब आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ पर कैसे पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल को खीरे में से निकाल के उनको पहले पानी से स्नान करा जाता है, फिर गंगा जल से, फिर दूध से। और दूध से स्नान कराने के बाद फिर दही से स्नान कराया जाता है। और दही से स्नान कराते मतलब पूरे एक तरीके से ये प्रॉपर एक चरणामृत बनाया जाता है। और ये ऐसा प्रसाद हम लोग इसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे पहले जल, फिर दूध, फिर दही। उसके बाद यहाँ पे चढ़ाया गया था बूरा यूज़ की गई थी। और इसमें शहद यूज़ हुआ था, तुलसी जी यूज़ हुई थी और घी यूज़ हुआ था। ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो था वो चरणामृत पूरा बनाया गया था। और फिर लास्ट में इनको नए कपड़े पूरा श्रृंगार करके जो था वो इनके पालने में बिठाया जाता है। और उसके बाद जो है फल चढ़ाए जाते हैं, भोग चढ़ाया जाता है, जो कतली बनती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और फिर जो है आरती होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है पूरी पूजा होती है। और अब इनको जो है मम्मी जी मेरी नए वस्त्र बनाएंगी और उसके बाद पापा जी इन्हें विराजमान करेंगे इनके सिंहासन पे। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और अब इनको यहाँ से इनकी छठी के बाद ही हिलाया जाएगा। और फिर हमने शुरू करी थी आरती। पहले पापा जी ने इनके तिलक करा, इनको फूल चढ़ाए और फल चढ़ाए। फल चढ़ाने के बाद भोग लगाया और उसके बाद जो है आरती की थी। हम सब ने मिलकर आरती की। और आरती करने के बाद हमने जो है अपना फिर व्रत खोला था। बहुत ही अच्छा लगा। आरती जब अच्छे से हो गई तो सारा कुछ अच्छे से हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो पूजा थी वो संपन्न हुई। मैंने जब आरती करी थी तो वान्या को भी अपने साथ ले लिया था और उसका भी हाथ जो था वो लगवा दिया था। और अब मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। हमारा ये थी भरमा भिंडी और आलू टमाटर की सब्ज़ी और मेवे की खीर। और ये जो हमने कतली जमाई थी वो थी। और ये लड्डू थे, कुछ मेवे के ही लड्डू थे ये। और ये कतली थोड़ी सी ड्राई जो थी वो थी। और ये मखाने और गोले की वो थी। तो ये था हमारे यहाँ का जन्माष्टमी का, कैसे मतलब हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपको पूजा दिखाई कि हमारे यहाँ पे कैसे पूजा होती है, कैसे कतली जमाई जाती है। और आज हमने वान्या को कृष्ण जी बनाया था, लेकिन उसने ना तो मुकुट लगाया और ना ही उसने बांसुरी ली। सिर्फ कपड़े बड़ी मुश्किल से पहने और ना ही उसने एक भी फ़ोटो खींचने दी। मतलब इतनी ज़िद्दी, इतनी क्रैंकी हो रही है इस टाइम पे वो कि किसी की नहीं सुन रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए मुकुट और बांसुरी मैंने पिछले साल खुद बनाई थी घर में, तो मैंने वो संभाल के रख लिए थे। तो वो दिखाती हूँ। और लेकिन उसने कुछ भी नहीं लगाया।
तो 1-2 फ़ोटो जो हैं वो मैं ऐड में इस वीडियो में डाल दूँगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो उसके लिए बांसुरी और मुकुट बनाया था वो। तो ये है वो बांसुरी जो मैंने वान्या के लिए फ़र्स्ट मतलब उसकी जन्माष्टमी पे बनाई थी। मैंने घर पे ही बनाई थी और गत्ते की बनाई थी, क्योंकि जो रेडीमेड बांसुरी आती हैं उनका मुझे डर था कि कहीं वो अपने मुँह पे ना मार ले, छोटी थी उस टाइम पे। और फिर मैंने ये संभाल के रख ली थी, तो मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर यही काम आ जाएगी। लेकिन उसने ना तो बांसुरी क्या उसने मुकुट तक नहीं लगाने दिया। और ये रहा मुकुट तो रेडीमेड था, लेकिन उसने ये भी नहीं लगाया था। पता नहीं क्यों इतनी क्रैंकी हो रही है, किसी की नहीं सुनती है आजकल। कपड़े भी बड़ी मुश्किल से पहने थे। तो एक बार मैं आपको उसके कपड़े और दिखाती हूँ। तो ये है वान्या का आउटफिट। कृष्ण जी की ड्रेस इस तरीके की है और ये है धोती। ये उसके चाचा लाए थे सिलेक्ट करके। पिछली बार येलो कलर की थी, इस बार पिंक कलर की लाए थे। और ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लगाया, तो बस कपड़े पहन लिए। और फ़ोटो भी बड़े मुश्किल से उसकी चलती फिरती की फ़ोटो ली, वरना वो फ़ोटो तक नहीं खिंचवा रही थी। यही था आज का व्लॉग और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।